हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं बच्चों? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। जो भी बच्चों का डाउट होता है, बहुत सारे बच्चे को समझ ही नहीं आता है कि ये क्या है, लेकिन हम कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आप कुछ टाइम दीजिए और देखिए ये क्वेश्चन आपके मन में नहीं आपके दिल में घुस जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं और इसमें फॉर्मूला कैसे यूज, कौन सा कंसेप्ट यूज होता है और क्या इसको कैसे सोल्व करना है हमें। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ कि 5.2 का जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, क्या इसमें फॉर्मूला होगा और कैसे पता हमें चलता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला का हमें यूज करना है। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चंस को क्या कर रखा है हमें। देखिए इसमें बेसिक जो एक्सरसाइज है, ये इस एक्सरसाइज में दो फॉर्मूला यूज हो गए। अगर आपको वो दो फॉर्मूले नहीं आते हैं तो हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, बट आपको समझ में आएगा क्योंकि इस फॉर्मूला को भी हम लिखेंगे जो आपको फॉर्मूला नहीं आना है। देखिए आप पढ़े होंगे इससे पीछे वाले एक्सरसाइज में एक an टर्म का फॉर्मूला। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला ये यूज होना है इस एक्सरसाइज में, और एक फॉर्मूला आपका सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला यूज होना है। सम ऑफ nth टर्म क्या होता है? n of 1 में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने ये क्यों लिखा है यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ी से आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये जो AP गिवन है, इस AP में हमारे पास nth टर्म है, हमें इसे फाइंड क्या करना है? n फाइंड करना है और सम ऑफ nth टर्म फाइंड करना है। तो सम ऑफ n टर्म के लिए और an के लिए कौन सा फॉर्मूला लाएंगे? क्या कोई भी फॉर्मूला लगा दीजिएगा और सॉल्व हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? कोई भी फॉर्मूला लगाने पर सॉल्व तो नहीं हो सकता है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? an टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखें तो कहा है कि गिवन a इज इक्वल्स टू 5, d इज इक्वल्स टू 3, an इज इक्वल्स टू 50। तो हमें फाइंड करना है क्या? नंबर ऑफ टर्म और सम ऑफ नंबर, यानी सम ऑफ टर्म। तो देखिए हमारे पास an है, तो फॉर्मूला हम फर्स्ट क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे और वहां से n की वैल्यू निकालेंगे। तो an का फॉर्मूला ले हम किसके लिए? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। यहां पर लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए अगर हम an देखें तो an क्या है हमारे पास? देखिए तो an 50। तो यहां पर ले लीजिए an की जगह पर 50 इज इक्वल्स टू a देखिए तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 5। तो a की जगह पर 5 प्लस n आपको बताने हैं, n आपको पता नहीं है, बट कॉमन डिफरेंस देखिए तो कॉमन डिफरेंस d क्या है? 3 है। कॉमन डिफरेंस d भी यहां पर क्या कर लीजिए? 3 ले लीजिए। बस अब हो गया। ये 5 प्लस का है तो बॉर्डर के इस पर आ जाएगा, तो क्या होगा? ये 50 माइनस का 5 इज इक्वल्स टू n माइनस का 1 इनटू d। d के जगह पर कॉमन डिफरेंस 3 हमने ले लिया। अब देखिए 50 में से 5 जाएगा, मतलब 50 में से 5 जाएगा, तो क्या बचेगा? 45 इज इक्वल्स टू n माइनस का 1 इनटू कॉमन डिफरेंस d है। अब देखिए कॉमन डिफरेंस यहाँ पर d देखें तो थोड़ा सा आपको चीजें दिखेंगी क्या कि यहाँ पर जो 3 है, 3 इनटू के साथ है, इनटू का साथ का मतलब मल्टीप्लाई में है। जब ये मल्टीप्लाई में है तो बॉर्डर के इस पर जो ही ये आएगा तो यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा क्या? 3 ऐसे हो जाएगा, यानी इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो क्या होगा? 15 होगा। यानी यहाँ से लिख सकते हैं कि n माइनस 1 इज इक्वल्स टू का 15, n इज इक्वल्स टू ये माइनस का 1 था उस पर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 15 प्लस a इज इक्वल्स टू क्या होगा? 16 हो गया। यानी इस क्वेश्चन का एक आंसर हमारा आ गया। अब क्या करते हैं? नंबर ऑफ टर्म तो हमारे पास आ गया। इस नंबर ऑफ टर्म का हमें क्या बताना है? सम बताना है। देखिए यहाँ पर ऐसे भी लिखा है सम ऑफ nth टर्म। अब सम ऑफ nth टर्म क्या होगा उसके लिए करें तो क्या समझ आया कि नहीं आया? मुझे बताइए कि समझ आया कि नहीं आया। आ गया समझ में? तो चलिए हम आगे के क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सम ऑफ nth टर्म, यानी n की जगह पर हमें क्या लेनी है? 16, यानी जितने भी नंबर ऑफ टर्म आए हैं उसी टर्म का हमें सम निकालना है। यानी a 16, n की जगह पर जहां जहां n है वहां 16 ही पुट करेंगे, 16 ही पुट करने हैं। तो a 16 इज इक्वल्स टू n का मतलब देखिए तो 16 अपॉन में 2 इनटू a क्या है? अगर a देखिए इसमें a फाइंड कीजिए तो a आपके पास यहां ये रहा, ये a कहां है? 5। तो a ले लीजिए 5 प्लस n की 16 माइनस का 1 इनटू d। अब d देखिए d कहां है? कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू, a की वैल्यू और n की वैल्यू वहीं पुट की जाएगी जो हमने फाइंड किया है और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दे रखा है। तो क्या हो जाएगी? d की वैल्यू यहां पर हो जाएगी हमारी 3,
यानी एस 16 की जो वैल्यू होगी इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो हो जाएगा 8, 5 2 जा 10 यानी 5 गुना 10, 16 में से 1 जाएगा 15 इनटू ये क्या हो जाएगा 3। अब a16 इज इक्वल्स टू ये क्या होगा 8 10 और प्लस का अब देखिए 15 दिया कितना हो जाएगा 45 यानी 45। अब a16 इज इक्वल्स टू 8 कितना हो जाएगा ये 45 और 10 कितना हो जाएगा 55, ये क्या होगा 55 हो जाएगा। यानी 55 का इनटू जब आप इससे कीजिएगा 55 का इनटू 8 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 से जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40 और 4 44 यानी 440। यानी a16 की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी 440 होगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलेंगे कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट में अपना कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को पॉज कीजिए वीडियो को और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, उसमें क्या देते रखा है हमें। तो चलिए इसको हम रब कर दे रहे हैं ताकि क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है यहाँ और स्पेस की कमी है तो थोड़ी सी आपको उठानी पड़ेगी। कुछ नहीं 1 सेकंड की बात है, 1 सेकंड में ये बोर्ड प्लेन हो जाएगा और यहाँ से हम क्या करेंगे आगे स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन। तो चलिए अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास a दे रखा है, a13 दे रखा है, हमें क्या फाइंड करना है। फर्स्ट तो फाइंड करना है d कॉमन डिफरेंस और सम ऑफ 13 टर्म भी फाइंड करना है। इसका सम ऑफ 13 टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो जो भी चीज हमें दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। जैसे हम देखिए यहाँ पर a13 की बात करें तो a13 को क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। a13 की बात करें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे क्या a प्लस का 12 इनटू d। अब a13 क्या है देखिए तो जरा यहाँ पर आंख खोल करके आप 35, क्या a13 35 गिवन है या नहीं है? गिवन है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है a13 35 है। a13 की जगह पर हमने 35 लिख दिया। अब आते हैं a क्या है देखो तो a यहाँ पर है 7 प्लस का n दिया हुआ है क्या आपके पास नहीं है, हमें n फाइंड करना है। तो a माइनस का 1 ये कितना हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा कितना आपका a की जगह पर हो गया 7 इनटू 12 की जगह ले लीजिए 12 और d क्या है d आपके पास नहीं है। तो क्या होगा देखिए जो 7 है मतलब 7 जो है इस पर प्लस में है तो इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी क्या होगा 35 में से ये 7 जाएगा अब यहाँ से क्या होगा 12 हो जाएगा। जब ये 35 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा कितना 28। अब 28 इज इक्वल्स टू कितना होगा ये 12d। तो जो d की वैल्यू हमारी आएगी वो क्या हो जाएगी 28 अपॉन में 12। इसको 4 से घटाइए 7 चौक 28 3 चौक 12 यानी कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू आ गई d वो क्या होगी 3 अपॉन में 7 अपॉन में 3। क्या आपको ये समझ आई? क्या यहाँ तक आपको समझ आया? कोई दिक्कत आपको कोई प्रॉब्लम कोरिया का बच्चा भी समझ सकता है इस आसान सा क्वेश्चन को। तो देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास a13 की वैल्यू थी तो हमने a13 को ले लिया a प्लस का 12d। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, आप पीछे पढ़े होंगे। a13 की जगह पर हमें 35 दिया था तो हमने 35 पुट कर दिया। a की जगह पर 7 था तो हमने a की जगह पर 7 ले लिया प्लस का d कॉमन डिफरेंस ये क्या था 12 इनटू d। हमें d बतानी थी, हमारे पास d था नहीं, हमने प्लस वाली वैल्यू को इस पर लेकर आई तो माइनस हो गया और d को हमने यहां से डिवाइड में कर दिया तो d की वैल्यू यहां से 7 अपॉन में 3 आ गई। अब हमें बताने क्या है यहाँ पे देखिए हमें बताना है सम ऑफ 13 टर्म। क्या सम ऑफ 13 टर्म? अच्छा इसका मतलब क्या होता है कि टोटल आपके पास जो नंबर है वो कितने हैं 13 है। क्या इस 13 का मतलब क्या होता है, इस 13 क्या शो करता है कि टोटल नंबर ऑफ जो टर्म है हमारे पास जिनका हमें सम बताना है वो कितने हैं 13 है 13 है। तो फार्मूला क्या होता है सम ऑफ n टर्म का n अपॉन में 2। n अपॉन में 2 का मतलब 13 बटा में 2 इनटू a क्या था देखिए तो सेकंड क्वेश्चन के लिए आपका a क्या था a 7 था तो a की जगह पर ले लीजिए 7 प्लस का n का मींस 13 माइनस का 1 इनटू कॉमन डिफरेंस देखिए तो
कॉमन डिफरेंस तुरंत आपने फाइंड किया है 7 अपॉन में 3, ये हो जाएगा 7 अपॉन में 3। अब आइए एस 13 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 2 मतलब 13 बटा में 2, ये 7 दूना का 14, इन दोनों को इनटू कीजिए तो 7 2 जा 14 यानी 7 दूना 14। कुछ बच्चे ऐसे समझ रहे होंगे कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में, कोई बात नहीं, आपको जैसे समझ में आए जैसे कंफर्टेबल है वैसे सीख लीजिए, सीखना चाहिए आपको, सिखाना आना चाहिए। अभी क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 प्लस 13 में से 1 जाएगा 12 इनटू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 अपॉन में 3, जब इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 यानी 4 7 जा 28 हो जाएगा। तो इस 13 की जो वैल्यू होगी वो 13 बटा में 2 हो जाएगी, ये हो जाएगा 14 और प्लस का कितना हो जाएगा 28। अब जब इनको आप ऐड कीजिएगा तो इस 13 की जो वैल्यू होगी वो 13 अपॉन में 2 इनटू, इन दोनों को ऐड कीजिए तो हो जाएगा 42, क्या होगा 8 4 12 का 2 3 और 1 4 42, इसको कैंसिल आउट कीजिए कितने मार्क में जाएगा 21 मार्क में जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या है 21 का इनटू 13 से करना है, यहाँ से इस 13 की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो जब हम यहाँ से करेंगे तो देखिए 13 एकम 13, 13 का 13 55, 13 दूना 26 और 3 कितना हो जाएगा 29, यानी यहाँ से हमारी इस 13 की जो वैल्यू हो गई, क्या इस 13 की जो वैल्यू आ गई 293 आ गई, क्या हो गई 293। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। तो वीडियो को तो लाइक आपको करना ही करना है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है हमें, आप इतना भी कर सकते हैं, हम बिना एनी कॉस्ट विदाउट एनी फी कॉस्ट आपको हम पूरा कंप्लीट मैथ्स कराने वाले हैं। और आपको किसी भी बच्चों को डाउट हो लगता होगा, हमारे भाई को या किसी और आपके रिश्तेदार को भी बच्चों को डाउट हो कि क्वेश्चन उसको भी फंस सकता है, तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना ताकि वो भी अपने डाउट को क्लियर कर पाए। तो अब हम क्या करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ भी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, तो अब मेरे भाई करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। और अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे। क्या भाई आपको समझ आया कि नहीं आ रहा, आ रहा है समझ, आपको आ रहा है। देखिए हमने आपको समझाने के लिए कुछ बच्चों को भी यहाँ पर बैठा रखा है ताकि आप भी बोरियत फील ना करें और हम भी ना करें, इन सब बच्चों को भी समझ में आ जाएगा और आपको भी समझ में आ जाएगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास a फाइंड करना है और a12 फाइंड करना है। हमारे पास दिया क्या है a12 दिया है, आप खड़े हो जाइए। a12 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास दिया हो क्या a12, तो a12 को हम कैसे लिखेंगे a प्लस का 11 इनटू d लिख देंगे। अब देखिए a12 क्या दे रखा है, आप बताओ a12 क्या दे रखा है 37, ठीक है वेरी गुड, ये हो जाएगा 37 इज इक्वल्स टू a की जगह पर a ले लीजिए, 11 की जगह पर 11। अब देखिए जो d है d की जगह पर क्या दिया हुआ है आपके पास 3, तो d की जगह पर 3 ले लीजिए यहां से। अब ये a30 क्या हो जाएगा 37, देखिए इन दोनों को जब इनटू कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा ये a प्लस 33 हो जाएगा। तो जब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये 37 में से ये क्या होगा ये 33 इधर आ जाएगा क्योंकि ये प्लस में था, आया समझ। हमने क्या किया ये जो 33 था ये प्लस में था तो इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 37 में से 33 जाएगा, क्या बचेगा 4 और यहाँ पर हो गया a, यानी यहाँ से कह सकते हैं कि a की जो वैल्यू आ गई हमारी वो क्या आ गई 4 आ गई। इस आ गई a की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है a12 फाइंड करना है। a12 का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए a हमें पूछ रखा था, हमने एक वैल्यू फाइंड कर दी, दूसरी वैल्यू a12, तो a12 को कैसे लेंगे हम सम ऑफ 12 टर्म, क्या सम ऑफ 12 टर्म। ये हमें क्या शो करता है कि नंबर ऑफ जो टर्म है आपके पास वो टोटल कितने हैं 12 है। हमें जो s12 की जो वैल्यू दे रखी है जो 12 देता है, 12 हमें क्या शो करता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी n की जो वैल्यू है वो 12 है। हमारा सम ऑफ 12 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा n/2, यानी 12 की जगह पर 12/2 तो इनटू a क्या है, अब देखो a कहां है, a आपने फाइंड किया है 4, a की जगह पर ले लीजिए क्या 4 प्लस n क्या है 12, यानी 12 में से 1 जाएगा इनटू d कहां दे रखा है d कॉमन डिफरेंस 3 है, d3 रख लीजिए, हो गया। सॉल्व करते जाइए आप। अब ये होगा क्या s12 इज इक्वल्स टू, इसको कैंसिल आउट कीजिए तो 6 दूना 12, 4 दूना 8 यानी 4 2 जा 8, देखिए
4 दूना 8 होता है, 4 2 8 भी होता है, दोनों एक ही बात होगा, गड़बड़ाइए मत। ये हो जाएगा 8, 12 में से 1 जाएगा 11 into 3 और होगा क्या ये is 12 is equals to 6, 8 और 33 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 प्लस का ये 33, जब 8 और 33 की जगह तो कितना हो जाएगा is 12 6 ऐड कीजिए तो कितना होगा, ये होगा आपका 41, यानी 41 into 41, देखिए जब ये ब्रैकेट ओपन हो गया यहाँ से तो 41 जो होगा किसके साथ इंटू होगा 6 के साथ, यानी 6 into 1 6 1 जा 6 और 6 होगा 24, यानी 246, यानी S12 की जो वैल्यू आपकी आ गई यहाँ से वो S26, यानी 426 आ गई, क्या हो गया 426 आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को साथ अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए ताकि वीडियो को बनाने में और इन बच्चों को समझाने में और आपको समझाने में थोड़ी सी मेहनत हमें लगी हुई है। अगर आपको ये मेहनत समझ में आती है तो शेयर जरूर कीजिए, चैनल के साथ अवश्य जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।